जब से महाराष्ट्र में केसीआर जी आकर गए हैं तब से महाराष्ट्र में बस एक ही चर्चा चल रही है, केसीआर केसीआर और केसीआर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर चैनल को। महाराष्ट्र में जब से केसीआर जी आकर गए हैं तब से महाराष्ट्र में इनके बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है और खासकर दो चीजों के बारे में इनकी बहुत चर्चाएं हो रही है। जो इन्होंने तेलंगाना में काम किया है उसके बारे में और दूसरे इनके काफिले के बारे में। केसीआर जी महाराष्ट्र में अकेले तो नहीं आएंगे, केसीआर जी पूरे 600 गाड़ियों के साथ आए थे महाराष्ट्र में। इस काफिले ने, इस कॉन्वॉय में ऑलमोस्ट बहुत सारे टाइप्स की गाड़ियां थी। उनके काफिले में एक गाड़ी को ज्यादा नोटिस किया गया था, वो थी उनकी वैनिटी वैन या इलेक्शन कैंपेनिंग वैन। वो जब कहीं पर कैंपेनिंग करने जाते हैं या किसी राज्य में जाते हैं या किसी जगह पर जाते हैं तो अक्सर वो अपने इस बड़ी बस में ही जाते हैं। इस गाड़ी की जो बॉडी बिल्डिंग है ये जेसीबीएल पंजाब की तरह हुई है। पंजाब के बहुत मशहूर बॉडी बिल्डर है ये कंपनी। कई सारी कंपनीज के लिए ओईएम के तौर पर भी काम कर चुकी है। एसएमएल, आइसुजू वगैरह के लिए भी बॉडी बना चुके हैं। इस कंपनी ने इस पर बॉडी बनाई है, बट इस गाड़ी में जो चेसिस का इस्तेमाल किया गया है वो अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है। दोस्तों, इस गाड़ी में मर्सिडीज की O500 RSD 2436 6x2 बर्थ चेसिस इस्तेमाल की गई है, जो एक मल्टी एक्सल बर्थ चेसिस है। इस बस की जो चेसिस कंपनी की तरफ से जब आती है तब बॉडी बिल्डर इसे बीच में से काट कर उसके अंदर लगेज रूम के लिए स्पेसिंग बनाते हैं, जिसे हम सेमी मोनोकॉक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जैसे कि वोल्वोज वगैरह में आता है। आपने देखा होगा कि वोल्वो के फ्रंट साइड में और बैक साइड में चेसिस होती है, बट सेंट्रल साइड में चेसिस नहीं होती है, वहां पर खाली पार्ट होता है, एक केज टाइप स्ट्रक्चर बना होता है। वैसे ही इस गाड़ी को बनाया जाता है। केसीआर जी की जो गाड़ी है उसे कट नहीं किया गया है, वो एज इट इज स्टॉक चेसिस को उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज किया है। इसकी जो चेसिस की लेंथ है वो ऑलमोस्ट 9.3 मीटर के आसपास, यानी कि 9.5 मीटर के आसपास इस गाड़ी की चेसिस की लेंथ है, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है शॉर्ट व्हील बेस के साथ होते हुए भी ये गाड़ी मल्टी एक्सल चेसिस है। एग्जांपल के तौर पर कहूं तो अगर आप किसी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं 9.3 मीटर सेगमेंट में, टाटा, अशोक लैंड, भारत बेंज, आइशर वगैरह, इनकी गाड़ी का जो जीवीडब्ल्यू यानी कि ग्रॉस व्हीकल वेट होता है ये 10,000 से 12,000 किलोग्राम, यानी कि 10,000 to 12,000 किलोग्राम तक होता है। इस मल्टी एक्सल चेसिस का जो ग्रॉस व्हीकल वेट है ये 24,000 किलोग्राम तक है, यानी कि इस पर आप काफी हेवी बॉडी बिल्ड कर सकते हैं। इलेक्शन कैंपेनिंग वैन में अक्सर इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि जो वीआईपी अंदर ट्रैवल करने वाले हैं उनकी सुरक्षा बने रहे। इस गाड़ी में आपको फुल्ली बुलेट प्रूफ ग्लास मिलते हैं और बुलेट प्रूफ ग्लास होने के साथ साथ इसमें आर्मर्ड बॉडी भी यूज की गई है। जब गाड़ी पर आर्मरिंग की जाती है, बुलेट प्रूफिंग की जाती है, तब गाड़ी का वेट बढ़ जाता है, नॉर्मल बॉडी से 3 गुना ज्यादा हेवी होती है, जिसकी वजह से केसीआर जी के इस गाड़ी में इस स्पेशल बस चीज का उपयोग हुआ है। इस बस चेसिस में आपको मर्सिडीज बेंज का OM 457 यूरो 3 इंजन मिलता है, जो 354 HP की पावर जनरेट करता है 1600 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। 1600 न्यूटन मीटर का टॉर्क छोटा मोटा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि जो टाटा मोटर्स की सबसे हेवी वाली ट्रक आती प्राइमा, उसका ही टॉर्क ऑलमोस्ट 1200 से 1400 के आसपास है, यानी कि इसमें उस टाइम पे उससे भी ज्यादा टॉर्क मिलता था। इतने हेवी इंजन को संभालने के लिए इसमें लगा है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, जो लीवर माउंटेड है। चलाने के लिए गाड़ी काफी आसान है। इस गाड़ी में कंफर्ट का भी अच्छा खासा ध्यान रखा गया है। इस बस के फ्रंट एक्सल पर आपको 2 एयर बेलोस मिल जाते हैं। सेंट्रल एक्सल यानी कि ड्रिवन एक्सल पर 4 एयर बेलोस मिल जाते हैं और रियर एक्सल पर 2 एयर बेलोस मिल जाते हैं। और फ्रंट एंड रियर एक्सल स्टेरेबल है, जिसकी वजह से इसका टर्निंग रेडियस भी काफी कम हो जाता है। जब बॉडी बिल्डर से कट करके बड़ी बनाते हैं तो इसकी करीब करीब लेंथ 15 मीटर तक एक्सपांड हो जाती है, यानी कि 6 मीटर इसकी एडिशनल लेंथ बढ़ जाती है लगेज स्पेस वगैरह के लिए। ये चेसिस जिस कैटेगरी की बस के लिए आती है वो 60 सीटर कैटेगरी में आती है, यानी कि 60 सीटर की बस के लिए इस चीज का उपयोग किया जाता है। बट इस बस में अगर आप देखें तो सिर्फ 6 से 8 सीट इसमें दिए गए हैं वॉशरूम के साथ, और काफी एक नीट एंड क्लीन इन्होंने बस बनाई है। इस बस की मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। और खास बात कर ले सेफ्टी सिस्टम्स की, इस बस में ABS, EBS, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऐसे कई सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और मर्सिडीज बेंज इस चेसिस के लिए काफी सारे ऑप्शनल फीचर भी आपको देती है। केसीआर जी के काफिले में ये गाड़ी 2015 यानी कि 2015 में आई थी और ये गाड़ी तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की तरह ओन की जाती है। इस गाड़ी की कीमत की अगर हम बात करें तो अलग अलग रिकॉर्ड्स के हिसाब से इस गाड़ी की जो कीमत है वो 5 से 7 करोड़ रुपए के बीच में है, क्योंकि यूरो 3 कंप्लेंट मर्सिडीज की चेसिस की कीमत ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास जाती थी। अगर आप उसमें फुल्ली बिल्ट बस लेते थे तो ऑलमोस्ट वो भी कीमत 1.5 करोड़ के आसपास आपको मिलती थी। वोल्वो से थोड़ी सस्ती थी, बट अच्छी खासी कीमत में आपको मर्सिडीज की बस मिल जाती थी। और बॉडी बिल्डिंग और कस्टमाइजेशन प्राइजेस ऑलमोस्ट 4 करोड़ तक हो सकती है। केसीआर जी के काफिले की शोभा ये बस काफी अच्छे से बढ़ाती है, क्योंकि उन्हें स्टेट के अंदर ट्रैवल करना हो, आउट ऑफ स्टेट ट्रैवल करना हो, तो उनके काफिले में ये बस 100% होती है। और इस बस के अलावा इनके पास और एक बस है जो वीरा बिल्ट है, उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स हमें नहीं प्राप्त हो पाई है, बट वो एक बाइएक्सल बस है और खास करो फ्रंट इंजन बस है। वीरा के V7 फ्रंट फेशिया के साथ वो गाड़ी आती है। आप स्क्रीन पर उस गाड़ी की इमेजेस देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी केसीआर जी की एक स्पेशल बस जिसके बारे में आज आपने जाना। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए होगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।